दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा की वापसी में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम सुबह उठकर उस नगर से निकलकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। शाम हो जाने पर जब वे विश्राम के लिए एक नए नगर में रुके तो वहां भी बुलाखीराम नाई ने एक अनोखा दृश्य देखा, जिसका रहस्य जानने के लिए वह बेचैन हो उठा। सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल को उस दृश्य के विषय में बताया। उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार से गुजरते हुए जो अनोखा दृश्य देखा, मैं उसका रहस्य जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मुझे उस रहस्य के विषय में बताइए। हाँ भाई हाँ, बोले पटेल, पर पहले यह तो बताओ कि तुमने देखा क्या था। पटेल जी, मैंने रास्ते में देखा था कि जुलूस निकल रहा था। जुलूस के बीच सोने से बनी एक गाड़ी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, जिसने सोने के वस्त्राभूषण पहने हुए थे। उस गाड़ी को घोड़ों के स्थान पर राजसी वस्त्राभूषण पहने एक व्यक्ति खींच रहा था, बुलाखी ने बताया। बुलाखी की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, अब तू इस रहस्य के विषय में सुनिस। नगर के राजा का नाम अमीचंद है। यह राजा बहुत नेक इंसान है और जिस व्यक्ति को तू उस गाड़ी में जुटा हुआ देखकर आया है, वह इस राज्य का दीवान है। उसका नाम जीवन सिंह है। उसकी यह हालत कैसे हुई, यह भी सुन। अब से कुछ दिन पूर्व यहाँ का राजा अमीचंद आखेट करने के लिए वन में गया था। वहां उसने एक काले हिरण को देखा, जो अपने दल से बिछुड़कर अकेला ही घास चर रहा था। राजा को वह शिकार उपयुक्त लगा। उसने घोड़ा उसी की दिशा में दौड़ा दिया। हिरण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो जान बचाने के लिए वह घने जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अब आगे आगे शिकार और पीछे पीछे शिकारी। लुकाछिपी का खेल आरंभ हो गया। इसी बीच कुछ झाड़ियों के बीच हिरण ऐसा गायब हुआ कि फिर ढूंढे न मिला। राजा ने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका और अपने सैनिकों की तलाश में पीछे की ओर निगाहें दौड़ाई, लेकिन उसे अपने साथ आए सैनिक भी दिखाई न दिए। उस हिरण ने राजा को बहुत छकाया था। उसे उसका पीछा करने में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा था। राजा को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था और अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से अपनी टांगें जमीन पर पटक रहा था। राजा ने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, किंतु जब किसी भी दिशा में दूर दूर तक उसे कोई सरोवर या नदी नहीं दिखाई दी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। बुलाखीराम जिस समय प्यास से व्याकुल होकर राजा उस वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था, उसी समय दैवयोग से एक कुत्ता न जाने कहां से उसके पास आ पहुंचा और राजा की ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगा। कुत्ता शायद भूखा था। राजा ने कुत्ते को पुचकारा तो भोजन की आशा में कुत्ता पूंछ हिलाता उसके पैरों के पास बैठा। राजा ने तब अपने घोड़े की पीठ पर लटके भोजन के पात्र से 2 रोटियां निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने कुछ ही देर में दोनों रोटियां खा लीं, फिर वह एक दिशा में चल पड़ा। उसे जाते देख राजा ने सोचा कि भोजन के बाद हर प्राणी को पानी की जरूर आवश्यकता पड़ती है। शायद यह कुत्ता भी पानी पीने जा रहा है। ऐसा विचार कर घोड़े की रास थामकर राजा उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद कुत्ता एक सरोवर पर पहुंचा और उसके जल में मुंह डालकर पानी पीने लगा। राजा ने भी सरोवर का जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। घोड़ा भी भरपेट पानी पीकर तृप्त हो गया। दिन ढलने लगा था। राजा अपने घोड़े पर बैठा और अपने नगर को लौट पड़ा। राजा के प्रेम में पगा वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलकर नगर में चला आया।
महल के दरवाजे पर पहुंचकर राजा घोड़े से उतरा तो उसने कुत्ते को भी वहीं खड़ा पाया। यह देखकर राजा ने उसे दुत्कारा नहीं बल्कि प्यार से कुत्ते को पुचकारा, उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उसे अपने महल में ले आया। उस दिन से वह कुत्ता परोक्ष रूप से राजा का एक सचेत प्रहरी बन गया। राजा जब रात को सो जाता तो वह कुत्ता बाहर रहकर कक्ष की रखवाली करता। राजा भी कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। बुलाखी। राजा का दीवान प्रधानमंत्री बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राजा उस दीवान पर बहुत विश्वास करता था और उसने उसे काफी अधिकार दे रखे थे। राजा इस बात से वाकिफ नहीं था कि वह दीवान चोरी छुपे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। उसकी योजना थी कि किसी प्रकार राजा को समाप्त कर दिया जाए तो यह राज्य उसके अधिकार में आ जाएगा। राजा का कोई पुत्र तो है नहीं जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यही सब सोचकर एक दिन उसने अपने दो ऐसे व्यक्ति जो उसके बहुत ही विश्वासपात्र थे, रात के समय राजा का वध करने के लिए भेज दिए। जब अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधे वे दोनों व्यक्ति रात के समय राजा को मारने के लिए उसके कक्ष के पास पहुंचे तो कुत्ता उन पर झपट पड़ा और भौंक भौंक कर उसने राजा को जगा दिया। राजा जब तलवार निकालकर बाहर निकला तो वह दोनों नकाबपोश भाग गए। कुत्ते ने उनका पीछा किया किंतु वे भागने में सफल हो गए। उन हत्यारों के भाग जाने के बाद राजा ने अपने मन में विचार किया कि यदि आज यह कुत्ता न होता तो वह दोनों हत्यारे अवश्य ही उसे सोते समय मार डालते। वह कुत्ते की वफादारी पर बहुत खुश हुआ। फिर उसका ध्यान उन दोनों हत्यारों की ओर मुखातिब हुआ। वह सोचने लगा कि वे दोनों हत्यारे कौन थे और किसने उन्हें मेरी हत्या के लिए नियुक्त किया था। उसने इस विषय में बहुत सिर खपाया किंतु कोई निर्णय नहीं कर सका। अगले दिन प्रातः जब राजा अपने दरबार में गया तो वह कुत्ता भी उसके साथ हो लिया। जब दरबार लगा और राजा के सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए तो कुत्ता एकाएक दो आदमियों की ओर देखकर गुर्राने लगा। दरअसल कुत्ते ने वहां मौजूद उन दोनों व्यक्तियों की गंध सूंघ ली थी जो गत रात चेहरों पर नकाब डालकर उसे मारने आए थे। राजा ने पुचकार कर कुत्ते को शांत किया। उसने सोचा कि कुत्ता आखिर है तो जानवर ही, अपने स्वभाववश वह वैसे ही भौंकने लगा है। वह तो इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गत रात उसको मारने के लिए गए वे दोनों हत्यारे यहीं मौजूद हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन 2 दिन बाद महल में रात के समय कुत्ते ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। उस समय राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। कुत्ते का भौंकना सुनकर उसकी नींद टूट गई और वह दीवार पर टंगी अपनी तलवार लेकर फुर्ती से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला, 2 नकाबपोश तलवार लेकर उस पर टूट पड़े। लेकिन जब राजा ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया तो वे भाग निकले। राजा को मारने की दीवान की योजना उस दिन भी कुत्ते की सतर्कता के कारण धराशायी हो गई। उस दिन के बाद राजा ने अपने महल की सुरक्षा और भी चौकस कर दी। वह स्वयं भी रात को एक दूसरे कक्ष में सोने लगा और पहले वाले कक्ष में अपने पलंग पर तकिए लगाकर और उन तकियों पर चादर ओढ़ाकर ऐसा बना देता कि देखने वाले को ऐसा लगे कि कोई आदमी उस पलंग पर सो रहा है। 5 दिन तक कोई घटना न घटी, लेकिन छठे दिन ही वे दोनों मृत्युदूत न जाने कैसे राजा की सुरक्षा व्यवस्था भेद कर उसके महल में दाखिल हो गए। उन नकाबपोशों को आते देख कुत्ता सतर्क हो गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उछल-उछल उन नकाबपोशों को काटने का प्रयास करने लगा। कुत्ते का भौंकना सुनकर राजा एकदम सतर्क हो गया। वह समझ गया कि फिर कोई आक्रमणकारी महल में आ घुसा है। वह तलवार लेकर बाहर आया और दोनों आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा।
दोनों नकाबपोश भी भिड़ गए। नकाबपोश इस बार बहुत आश्वस्त थे कि वे दो हैं और राजा एक, इसलिए कुछ ही देर में वे राजा पर काबू पा लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना बेकार साबित हुआ। राजा के हाथ से एक नकाबपोश तो उसी समय मारा गया। दूसरा जब भागने लगा तो राजा ने उसके नकाब पर तलवार का प्रहार कर दिया। नकाबपोश चीखता हुआ नीचे गिरा तो राजा ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी नकाब खींच ली। नकाब उतरने के बाद जो चेहरा नमूदार हुआ, उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह व्यक्ति स्वयं राज्य का दीवान था। पलक झपकते ही सारा षड्यंत्र राजा की आंखों के सामने उजागर हो उठा। उसने यह भी जान लिया कि महल की सुरक्षा के लिए तैनात प्रहरियों को चकमा देकर दीवान यहाँ तक अपने साथी सहित आने में कैसे कामयाब हो गया था। दरअसल दीवान ने अपने पद का लाभ उठाते हुए पहरे पर नियुक्त प्रहरियों से यह कहा था कि उसे इसी समय राजा से किसी गहन समस्या पर विचार विमर्श करना है। राजकीय कार्य था। 8 प्रहरियों ने उसे रोका नहीं और वह राजा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया था। बहरहाल राजा ने दीवान को प्रहरियों के हवाले किया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। कुत्ते की वफादारी पर उसे गर्व हो आया। सुबह जब वह दरबार में गया तो उसने कैदी को दरबार में लाने का हुक्म दिया। दीवान को जंजीरों में बंधे देख दरबारी भी आश्चर्य करने लगे, किंतु जब राजा ने उसका अपराध सुनाया तो वे दीवान के ऊपर थू-थू करने लगे। बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का राजा बहुत ही नेक, धर्मपरायण और रहमदिल है। उसने दीवान को मृत्युदंड तो नहीं दिया, किंतु उसके लिए यह सजा अवश्य नियत कर दी कि वह एक कुत्ते से भी गया बीता है। आज वह इस कुत्ते को गाड़ी में बैठाकर घोड़ों के स्थान पर स्वयं उसकी गाड़ी में जुटकर सारे नगर का चक्कर लगाएगा। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे कहा, बुलाखी राम, अब तो सारी कहानी तेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझा तो मैं तुझे समझाए देता हूँ। आज जिस अजीब घटना को देखकर तू आया है वह यही थी। जो व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने कुत्ते की गाड़ी खींच रहा था वह इस राज्य का दीवान था, और जो कुत्ता स्वर्णाभूषण पहने उस गाड़ी में बैठा था वह वही कुत्ता था जिसने एक बार नहीं 3 बार राजा की जान बचाई थी। उम्मीद है कि अब तेरी शंका का समाधान हो गया होगा। हाँ पटेल जी, शंका का समाधान हो गया, बुलाखी बोला, पर मैं यह सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कैसे कैसे नमकहराम आदमी हैं इस दुनिया में, जो सामने तो स्वामी भक्त होने का दिखावा करते हैं लेकिन चोरी छिपे मालिक की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। इसी का नाम तो दुनिया है बुलाखी राम। इसी तरह संसार चक्र चलता है। दुनिया में अच्छे आदमी हैं तो बुरों की भी कमी नहीं है। आदिकाल से ही ऐसा होता चला आया है। पहले भी बुरे आदमी हुए हैं और अच्छे भी, किंतु जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बुराई हमेशा हारती है। जीतता वही है जिसका आचरण अच्छा होता है। अच्छा, अब रात काफी हो चली है और आंखों में नींद भी भर रही है। आठ तू भी सो जा और मैं भी सोने का प्रयास करता हूँ। अभी बहुत रास्ता बाकी है सफर का। यह कहकर पटेल ने टांगे फैला दी। बुलाखी भी अपने शरीर पर चादर ओढ़कर करवट लेकर सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन की बात है। बुलाखी राम और गंगाराम पटेल सारे दिन चलने के बाद वे एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर के समीप पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रात्रि को विश्राम करने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाश की और फिर वहीं डेरा डाल दिया। बुलाखी गंगाराम पटेल से पैसे लेकर अपने और घोड़ों के लिए भोजन सामग्री लेने बाजार चला गया।
जब वह कई दुकानों से अपनी जरूरत का सामान खरीद चुका तो लौटते समय उसने सतर्कतापूर्वक दाएं-बाएं देखना शुरू कर दिया। उसे यह लालसा थी कि यदि यहाँ वह कोई अजूबा दृश्य या कि विचित्र बात देख ले तो पटेल के पास पहुंचकर उसका उत्तर उनसे मांगे, और संयोगवश उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई भी पड़ गया। उसने देखा कि एक जर्जर से मकान के बाहर एक पुरुष फटे कपड़े पहने बहुत ही दीनहीन अवस्था में खड़ा है। उसके पास ही एक स्त्री और 5 साल का एक लड़का खड़ा है। तभी वहां एक ऐसी स्त्री पहुंची जो देखने में किसी रानी के समान लग रही थी। वह स्त्री बार बार उस दीनहीन पुरुष और दूसरी स्त्री के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर कोई भाव पैदा न हुए। बुलाकी के लिए तो इतना ही मसाला काफी था। वह तुरंत अपने ठिकाने की ओर दौड़ लिया। वह सोच रहा था कि आज मैं इस प्रश्न को पूछकर गंगाराम पटेल को अवश्य छकाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रश्न का उत्तर हो। इस बार वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लौट जाने का बहाना मिल जाएगा। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचा, उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन करके फारिग हो चुके थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में एक ऐसा अजूबा दृश्य देखकर आया हूं जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। अच्छा, पटेल ने मुस्कराकर पूछा, ऐसा क्या देखकर आया है जो इस तरह उत्साहित हो रहा है? भला मैं भी तो सुनूं वह बात। बुलाकी ने तब चटखारे ले लेकर वह सारी बातें उन्हें बता दीं जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंत में वह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, अब मुझे इस रहस्य के बारे में बताओ पटेल जी, वरना मैं तो चला वापस अपने गांव की ओर। हाँ हाँ, जरूर चले जाना बुलाकी, पटेल जी विनोदपूर्वक बोले, लेकिन जाएगा तो कल सुबह ही न। अभी तो रात्रि सिर पर खड़ी है। यात्रा से थके हारे आए हैं। पहले कुछ खा पी कर विश्राम तो कर लें। सोते समय मैं तुझे इस रहस्य के बारे में बता दूंगा। भोजनादि से निवृत्त होकर बुलाकी ने पटेल का हुक्का भरकर रख दिया। पटेल बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। पटेल ने कहा, बुलाकी, अब से कुछ समय पूर्व इस नगर पर एक राजा राज करता था। उसकी पहली रानी संतान के रूप में एक लड़की छोड़कर प्रभु को प्यारी हो गई थी। राजा ने तब दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी रानी से उसे कोई संतान न हुई। राजा अपनी लड़की से बहुत स्नेह करता था, लेकिन लड़की की सौतेली माँ यानी दूसरी रानी उस लड़की से ईर्ष्या रखती थी। राजा की उस लड़की का नाम था माला। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह राजकन्या एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान के लिए नदी के जल में उतरी, तभी दैववश उसका पाँव फिसल गया और वह नदी के गहरे जल में डूबने लगी। माला की सखियां यह देखकर घबरा गईं। वे सहायता की गुहार लगाती महल की ओर दौड़ गईं, ताकि महल पहुंचकर राजा से सारा हाल बता सकें। नदी के दूसरे किनारे पर उस समय जीवन नाम का एक युवक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसने जब माला को डूबते देखा तो वह फुर्ती से नीचे उतरा और नदी की ओर दौड़ पड़ा। जीवन अच्छा तैराक था। वह नदी में कूद पड़ा और माला को डूबने से बचाकर किनारे पर ले आया। माला बेहोश हो गई थी। नदी का ढेर सारा जल उसके पेट में चला गया था। जीवन ने तट पर ले जाकर पहले तो उसका पेट दबाया। ऐसा करने से माला के पेट में गया पानी मुंह के रास्ते से बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद माला को होश आ गया। अब उसने उठकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसकी सारी सखियां वहां से गायब थीं।
यह देखकर वह घबरा सी गई। माला की ऐसी स्थिति देखकर युवक जीवन ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराइए नहीं, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भय की बात नहीं है। आपकी सखियों ने आपको डूबते देखा तो वे भयभीत हो गई थीं, इसीलिए सहायता के लिए नगर की ओर दौड़ गईं। अब शायद वे सहायता के लिए कुछ आदमी लेकर लौटने ही वाली हैं। माला ने कृतज्ञता भरी नजरों से युवक जीवन की ओर देखा। उसे वह युवक बहुत ही भला लगा। शरीर से हृष्ट-पुष्ट और गोरेचिट्टे रंग का जीवन पहली ही नजर में उसके हृदय में उतर गया। उसी समय राजा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने माला से उस युवक का परिचय पूछा तो माला ने बताया, पिताजी, आज मैं इस युवक की कृपा से ही जीवित बच सकी हूँ। अगर यह नौजवान समय पर पहुंचकर मुझे नदी के जल में से निकाल न लेता तो मेरा प्राणांत हो गया होता। राजा ने जीवन का बहुत बहुत आभार माना। उसने उसे अपने महल में ले जाकर पुरस्कार देना चाहा, लेकिन जीवन ने इस काम के बदले राजा से कोई भी पुरस्कार लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, राजन, आपकी बेटी को मैंने किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया है। मैंने तो इसे इसलिए बचाया है क्योंकि यह एक इंसानी फर्ज था। अगर इसे डूबता देखकर मैं खामोश हो जाता तो प्रभु की नजरों में दोषी कहलाता और तब मुझे नरक में ही जगह मिलती। इसलिए मुझे पुरस्कार देने की बात भूल जाइए और राजकुमारी को महल में ले जाकर इनका उपचार कराइए। इस समय इन्हें उपचार की बहुत आवश्यकता है। जीवन के इस उत्तर से राजा उससे अत्यंत प्रभावित हुआ और उसकी मानवता ने उसे उसी घड़ी से जीवन का बेदाम का गुलाम बना दिया। उसने जीवन से कहा, युवक, तुम हमसे कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहते तो न सही, किंतु क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं कर सकते? जीवन से अब इनकार करते न बना। उसने कुछ दिन के लिए राजा का मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। राजा उसे अपने महल में ले आया। महल में आकर जीवन की जीवनधारा ही बदल गई। राजकुमारी माला उसके प्रेमपाश में फंस गई। जीवन भी उस पर मोहित हो गया। परिणाम यह निकला कि राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए उचित वर समझकर उसके साथ माला का विवाह कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने अपने हुक्के से एक गहरा कश खींचा। ढेर सारा धुआं अपने हलक से उगलते हुए उन्होंने बुलाखी से कहा, बुलाखी, क्या तुझे यह जानने की उत्सुकता नहीं हो रही कि आखिर वह युवक जीवन था कौन, जो देखते ही देखते एक राजकुमारी का पति और एक राजा का जामाता बन गया? उत्सुकता तो है पटेल जी। बताइए न, कौन था वह युवक जीवन? उसके माता पिता और परिवार के बारे में भी बताइए। तो सुन बुलाखी, पटेल बोले, जीवन नाम का वह युवक एक गरीब किसान का लड़का था। उसके पिता ने उसे एक ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेजा हुआ था। उस समय वह आश्रम में रह रहे अपने सहपाठियों और ऋषि तथा ऋषि पत्नी के भोजन के लिए नदी किनारे सूखी लकड़ियां काटने आया हुआ था। संयोगवश ही उसकी नजर नदी के जल में डूबती हुई राजकुमारी माला पर पड़ गई और उसने दौड़कर नदी में कूदकर उसे बचा लिया था। जब राजा ने उसे अपनी कन्या के लिए वर चुन लिया तो उसने आश्रम में अपने गुरु और सहपाठियों को यह सूचना पहुंचाई। अपने पिता को भी उसने सूचित कर दिया। तब सभी लोग उसके विवाह के अवसर पर वहां चितच और सबने वरवधू के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तब से माला और जीवन सुखपूर्वक महल में रहने लगे। अब हे बुलाखीराम, तुम आगे का हाल सुनो, यह कहकर पटेल जी ने आगे की कथा सुनाई। विवाहोपरांत जब माला और जीवन महल में रहने लगे तो राजा की उस रानी की ईर्ष्या हुई। माला से तो वह पहले ही बहुत जलती थी।
जीवन भी जब महल में ही रहने लगा तो ईर्ष्या में और भी वृद्धि हो गई। उधर राजा ने भी राजकार्य का अधिकांश दायित्व अपने जामाता जीवन को सौंप दिया था। एक दिन तो उन्होंने भरे दरबार में यह भी ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा जामाता जीवन ही होगा। यह बात सुनकर रानी की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी और वह जीवन और माला को महल से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने एक योजना बना ली और रानी कैकेयी की तरह अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा लेटी। शाम को दरबार से लौटकर राजा ने उसके रूठने का कारण पूछा तो उसने जीवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना चाहता था। रानी की यह बात सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर बिना कोई छानबीन किए जीवन को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे डाला। जब जीवन जाने लगा तो माला भी महल का अपना सारा सुख त्याग कर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वह उसके साथ न जाए, किंतु वह एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से विमुख कैसे रह सकती थी। वह भी अपना सारा राजसी सुख भोग छोड़कर अपने पति के साथ बाहर चली गई। उधर राजा ने क्रोध में आकर जीवन को देश निष्कासन का आदेश तो दे डाला, किंतु बाद में उसकी कमी उसे खलने लगी। वह पछताने लगा कि मैंने जीवन को देश निष्कासन का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। न जाने मेरी लाडली बेटी इस समय कहाँ और कैसी हालत में होगी। जिसने कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब न जाने किन किन हालात में दरबदर की ठोकर खा रही होगी। इसी शोक में राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रानी ने बेमन से उसका उपचार कराया, किंतु राजा बीमारी से मुक्त न हुआ और मन में पश्चाताप का बोझ लिए एक दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया। राजा के मरने के बाद राजसत्ता रानी के हाथ आ गई। वह हर काम अपनी मर्जी के अनुसार करने लगी। यद्यपि रानी के कामों से प्रजा और उसके सारे कर्मचारी नाखुश थे, किंतु रानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। वह स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और उसका एक गहरा कश लेकर आगे कहने लगे, अब हे बुलाखीराम, आगे का हाल सुनो। अपना नगर छोड़कर जीवन और माला एक दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया और दूसरों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करने लगे। धीरे धीरे उन्हें उस नगर में रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। इस दौरान माला की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रकिशोर रखा। एक दिन की बात है, माला अपने पति के साथ नगर से बाहर एक मंदिर में देव पूजा के लिए गई। रास्ते में एक गुंडे की निगाह उस पर पड़ गई। वह गुंडा माला के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे यह रूपसी मेरी अंशायनी बन जाए। किंतु यह कार्य तब तक उसके लिए कठिन था जब तक कि माला का पति जीवन उसके साथ था। अतः सबसे पहले उसने जीवन को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। हे बुलाखीराम, तब वह गुंडा एक अपाहिज का वेश बनाकर जीवन के पास पहुंचा और उससे कहा, भैया, मैं एक अपाहिज आदमी हूं। ईश्वर के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। कैसी मदद चाहते हो भाई? जीवन ने उससे सहानुभूतिवश पूछ लिया। यदि तुम हमसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद कर रहे हो तो वह बेकार है, क्योंकि हम तो स्वयं ही निर्धन आदमी हैं। हाँ, किसी शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो तो वह मैं कर सकता हूँ। मुझे आपका कोई पैसा पाई नहीं चाहिए भैया, गुंडा दीनता भरे स्वर में बोला। बात दरअसल यह है कि मुझे नदी के पार जाना है, लेकिन मैं उसे पार करने में असमर्थ हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई मल्लाह भी दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा सके।
इसलिए मैं आपसे मदद की गुहार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे किसी तरह नदी पार करा दें। जीवन ने माला की ओर देखा तो उसने आंखों ही आंखों में सहमति प्रदान कर दी। तब जीवन ने उस गुंडे के छल को न समझते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और तैरकर उसे नदी के पार ले जाने लगा। नदी के दूसरे तट पर उस गुंडे के दो साथी पहले ही मौजूद थे। उस गुंडे के संकेत पर तट पर पहुंचते ही उन दोनों ने जीवन को काबू में कर लिया और उसे ले जाकर एक मकान की कोठरी में बंद कर दिया। अब माला को हथियाने के लिए उस गुंडे ने दूसरी चाल चली। उसने एक किशोर उम्र के लड़के को कुछ पैसे देकर कहा कि नदी के दूसरी तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। तुम उसे जाकर यह संदेश दे आओ कि तुम्हारे पति ने उस पार तुम्हें अपने पास बुलाया है, और जब वह स्त्री नदी में उतर जाए तब तुम वहां से रफूचक्कर हो जाना। काम आसान था। लड़के ने पैसे लिए और फौरन तट के दूसरी ओर चला गया। वहां जाकर उसने माला के सामने वही कुछ दोहरा दिया जो उससे कहने को कहा गया था। पति का संदेश मिलते ही आशंका से भरी माला तुरंत नदी के जल में उतर गई। नदी में गहरा जल नहीं था, अतः उसे पार करने में उसे कोई परेशानी नहीं आई। वह सुरक्षित रूप से दूसरे तट पर पहुंच गई। जैसे ही माला तट पर पहुंची, तीनों गुंडों ने उसे घेर लिया और दबोचकर उसे भी जीवन की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया। यह कहकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाखी, अब थोड़ी देर के लिए इस किस्से को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें उस रानी का हाल सुनाता हूँ कि उसके साथ क्या बीती। पति की मृत्यु के बाद कुछ सालों तक तो रानी निर्विघ्न रूप से राजकार्य करती रही, लेकिन फिर सामंतगणों ने उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया। महल से रानी की सेवा में लगी नौकरों की फौज हटा दी गई। सिर्फ आवश्यकता भर के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करके रानी को मिली सारी सुविधाएं उससे छीन ली गईं। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने रानी को राज्याधिकार से वंचित करके सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया। रानी ने प्रतिवाद किया तो उससे कह दिया गया कि महाराज की मृत्यु के बाद इस राज्य की सत्ता पर सिर्फ माला और जीवन का ही अधिकार है, अतः जब वे यहाँ आकर हमसे अपनी अमानत मांगेंगे तो हम तत्काल राज्याधिकार उन्हें सौंप देंगे। यह सुनकर रानी ठगी सी रह गई। राज सत्ता का अधिकार उसके हाथ से छिन गया तो वह बेहद मायूस हो गई। उसे रहकर पछतावा होने लगा कि क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी जो वह निर्दोष जीवन पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा बैठी थी। उसे अब यह भी लगने लगा कि उसका जीवन माला और जीवन की उपस्थिति में ही सुरक्षित रह सकेगा, अन्यथा सामंतगण कोई षड्यंत्र करके उसे मरवा डालेंगे। यह सब सोचकर ही रानी माला और जीवन को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी और उनकी खोज करते करते उस नगर में पहुंच गई जहां वे दोनों रह रहे थे। और अब माला और जीवन का हाल सुनो, पटेल बोले। जैसा कि मैं बता चुका हूं, उन गुंडों ने माला और जीवन को एक ही मकान की अलग अलग कोठरियों में बंद कर रखा था। उधर अपने घर पर उनका 7 वर्षीय बेटा चंद्रकिशोर बेचैनी से उनके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और उसके माता पिता देव पूजा से वापस न लौटे तो उसकी चिंता बढ़ गई। कहीं कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं घट गई, ऐसा विचार कर वह उनकी खोज में निकल पड़ा। अपने माता पिता को तलाश करता हुआ चंद्रकिशोर संयोगवश उसी मकान के निकट पहुंच गया जहां उसके माता पिता कैद करके रखे गए थे। यह भी एक सुखद संयोग ही समझो कि जब चंद्रकिशोर उस मकान के करीब से गुजर रहा था तो एक खिड़की की सलाखों के पीछे खड़े बाहर की ओर देखते उसके पिता ने उसे देख लिया। उसने आवाज लगाकर चंद्रकिशोर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, कुछ गुंडों ने मुझे इस मकान में कैद कर लिया है। तुम यहाँ आकर इस कोठरी का बाहर का कुंडा खोल दो।
चंद्रकिशोर मकान की टूटी चहारदीवारी लांघकर मकान के बाहर पहुंचा और कोठरी का कुंडा खोल दिया। तभी उसे ऐसा करते हुए उस गुंडे ने देख लिया। वह डंडा फटकारता हुआ चंद्रकिशोर की ओर लपका, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। तीर की तरह जीवन कोठरी से बाहर निकला और उस गुंडे से भिड़ गया। वह एक किसान का बेटा था। लाठी चलाने के दांवपेच उसे खूब आते थे। उसने गुंडे का लाठी का वार झुकाई देकर विफल कर दिया और बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से लाठी छीन ली। फिर मियाँ की जूती मियाँ के सर की कहावत को चरितार्थ करते हुए उसी की लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। देखते ही देखते गुंडा लहराकर भूमि पर जा गिरा और अचेत हो गया। तत्पश्चात दोनों ने मिलकर माला की खोज की। उस मकान में अनेक कोठरियां थीं। एक एक करके उन्होंने सभी कोठरियां देखीं। अंत में एक कोठरी में निराश भाव से बैठी माला उन्हें मिल गई। उन्होंने उसे कोठरी से बाहर निकाला और बाहर आ गए। बुलाखी, इसे संयोग ही समझो कि जब वह उस मकान से बाहर निकल रहे थे तो उसी समय उन्हें खोजती हुई रानी भी वहां आ पहुंची। जीवन और माला को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके सामने अपने किए हुए की क्षमा मांगते हुए उनसे वापस चलने का आग्रह करने लगी। अपनी कहानी का समापन करते हुए पटेल ने कहा, सोहे बुलाखीराम, आज तू जो दृश्य देखकर आया है वह उन्हीं से संबंध रखता है। वह पुरुष और स्त्री जीवन और माला थे और उनके पास खड़ा हुआ वह लड़का उनका बेटा चंद्रकिशोर था। वह स्त्री रानी थी जो बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे राज्य में वापस लौटने का आग्रह कर रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है। आथा अब आराम से लंबी तान कर सो जाओ। मैं भी सोता हूँ। सुबह फिर से यात्रा पर निकलना है। यह कहकर गंगाराम पटेल बिस्तर पर पसर गए। बुलाखी भी करवट बदलकर नींद के आगोश में चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों काशी यात्रा से वापसी कर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी,
तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है। आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं।
हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया।
फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाकी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।